प्रणाम, सहरसा में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उधम सिंह नगर के सितारगंज में एक स्कूल बस पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और हादसे के वक्त बस में 6 स्टाफ और 50 बच्चे थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्कूल बस हादसे का शिकार कैसे हुई। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। हादसे में बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने की भी बात कही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव ने सोमवार को नामांकन कर दिया है। तेज प्रताप यादव, आलोक शाक्य, एच हाशमी और राम नारायण बाथम डिंपल यादव के प्रस्तावक बने। नामांकन के समय समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की काफी संख्या में भीड़ उमड़ी और इससे पहले पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मुलायम सिंह की समाधि में जाकर पुष्प अर्पित किए और इस मौके पर पार्टी और परिवार के तमाम बड़े नेता और सदस्य शामिल रहे। डिंपल यादव के नामांकन के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी हमारे हैं। मैनपुरी से नेता लगाव रहा है, इसे संघर्ष हुए आगे बढ़े। नेताजी द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलना है। पूरा विश्वास है कि मैनपुरी की जनता का साथ देगी। डिंपल यादव की बड़ी जीत नेताजी को श्रद्धांजलि होगी। पूरा परिवार एक है और सब मिलकर डिंपल यादव का चुनाव प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी के विकास को डिंपल आगे बढ़ाएंगी। मैनपुरी के लोगों का भरोसा नहीं टूटने दिया जाएगा। विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये सब जानते हैं। शासन प्रशासन के लोग, पूरा प्रशासन मदद करने जा रहा है समाजवादी पार्टी की। ठीक, इसमें क्या छिपा हुआ है? और ये चुनाव नेताजी का चुनाव, शासन का नहीं है, सवाल सरकार का नहीं है। जनता यह जानती है कि विकास किसने कराया है। आप पूरा मैनपुरी घूम आइए, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे बताए वो क्या विकास किए होंगे मैनपुरी का। सर, उधर बीजेपी में प्रत्याशी के चयन को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। शनिवार शाम सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ बैठक की है। सीएम ने चुनाव की तीनों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की चर्चा की और पैनल तैयार किए हैं। बीजेपी ने नाम फाइनल करके दिल्ली हाईकमान को भेज दिया है और बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जल्द ही दिल्ली में नाम फाइनल कर सकते हैं। इस बीच मैनपुरी पहुंचे यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने होने वाले लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन जनता दरबार लगाया। उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम बाबा गंभीरनाथ गृह में रवि गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के अधिकारी और किसानों ने भी हिस्सा लिया। मंगलवार को प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र और बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सेवा कुंज आश्रम के बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ के प्रांगण में मंगलवार को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। आश्रम में सीएम कुल 2 घंटे 25 मिनट तक रुकेंगे और इस दौरान दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अब बात करते हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सहारनपुर दौरे की। सहारनपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी चुनावी मूड में दिखे। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का उन्होंने फॉर्मूला समझाया। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी हर एक सीट पर जीत हासिल करेगी। इतना ही नहीं, चौधरी ने कहा कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी हर एक सीट पर बीजेपी की जीत होगी।
कल मुजफ्फरनगर, आज सहारनपुर। और सहारनपुर में अलग अलग चरणों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, अभियान के हैं, उनको गति देने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। 2-3 विषय महत्वपूर्ण है। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं और 1 मैनपुरी लोकसभा की सीट। खतौली और रामपुर विधानसभा की सीटें हैं। खतौली भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री विक्रम सिंह जी के माननीय न्यायालय के आदेश पर जो उनकी सदस्यता रिक्त हुई है। मैनपुरी माननीय मुलायम सिंह जी की निधन सभा खाली हुई है। और रामपुर आजम खां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें विषय में सजा होने के बाद वो विधानसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हुई है। तीनों जगह उपचुनाव है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारा जो संगठन का स्ट्रक्चर है, बूथ है, सेक्टर है, मंडल है, सभी को सक्रियता के साथ, उनकी मेहनत के साथ सरकारों ने जो काम किए हैं, हम अपनी पूरी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इन उपचुनावों में पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के नेतृत्व में जनता का, प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट को पूजा स्थल को लेकर फैसला सुनाना है। हिंदू पक्ष ने 3 प्रमुख मांगों को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना प्रारंभ कराई जाए। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और परिसर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की गई है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। खरीदो कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। ओकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। फतेहपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह को MP MLA कोर्ट ने 2 साल 9 महीने की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2014 को पोलिंग बूथ पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई थी और अब इसी मामले को लेकर सजा सुनाई गई है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान हुसैनगंज के बड़ा गांव में मारपीट हुई थी। फतेहपुर जिले के किसानों की शिकायत के बाद कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। किसानों का यह कहना है कि बिना लाइसेंस कई दुकानों पर उर्वरक, इतना ही नहीं, किसानों ने कहा है कि नकली खाद भी बेची जाती है। सूचना मिलने पर पहुंची टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया और इस कार्रवाई के बाद से बाजार में हड़कंप मच गया। कुछ किसानों का अवगत कराया गया कि यहाँ पे नकली खाद बेची जा रही है। मौके पर पुलिस पहले पहुँच गई थी, फिर हमने वहाँ जाके चेक किया स्टॉक में, तो देखा कि जो मालिक है वो गायब था। दूसरी चीज़, उसके पास लाइसेंस नहीं मिले खाद के और वो खाद बेच रहा था। उसकी दुकान को सील कर दिया गया और दुकान से लगभग 100 मीटर दूर 15 बोरे DAP पाए गए, जो भी देखने में लग रहा है कि है।
उसको देखने से लग रहा है कि उसका वजन कम है, जो 50 ये वो नहीं था। बाकी मामले की जांच आगे होगी, फिर आगे पता चलेगा कि क्या है उसमें। सैंपल ले लिया गया है, सैंपल लैब में भेजा जाएगा, फिर पता चलेगा कि क्या है, मिलावट है या नहीं। क्या सीतापुर जिले के लहरपुर थाने के बहलोलपुर में कुर्क की कार्रवाई की गई है। 1,84,000 रुपयों की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क करने पहुंचे अधिकारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर कुर्क कर पोस्टर लगाए। आपको बता दें जलीस अहमद और वकील अहमद बेटे रईस अहमद संगठित गिरोह बनाकर पशुओं की तस्करी का काम किया करते थे और इन लोगों ने जो भी संपत्ति बनाई है उसकी सोर्स क्या है, इस बात की जानकारी सरकार को नहीं दे पाए हैं। प्रशासनिक अमला इन्हें अभ्यस्त अपराधी मानता है। पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर के अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्दीकरण की कार्रवाई के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज लहरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 14/11/22 को अभियुक्त जलीस अहमद व वकील अहमद पुत्र रईस अहमद निवासी बहलोलपुर लहरपुर सीतापुर के विरुद्ध, जो कि गौकृषि के अपराधों में लगातार संलिप्त थे, इनके विरुद्ध थाना लहरपुर पर किराया नंबर 562/22 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था, जिसकी विवेचना थाना तालगांव द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया था और एक विस्तृत रिपोर्ट डीएम महोदय को इस संबंध में प्रेषित की गई थी, जिनके द्वारा उक्त संपत्तियों को जब्दीकरण के आदेश प्रदान किए गए थे, जिसके क्रम में प्रशासनिक व पुलिस की मौजूदगी में इन संपत्तियों को किया गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापा मारते हुए कई लड़कियों और लड़कियों को पकड़ा है। साथ ही गेस्ट हाउस के मालिक पर मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार पकड़े कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि आए दिन मन्नत लड़की आते हैं, बाद गेस्ट हाउस में बिताकर चले जाते हैं। यह सिलसिला एक दिन का नहीं है, बल्कि हर रोज ऐसा होता है। वहीं गेस्ट हाउस के मालिक पर आरोप है कि पैसे के लालच में लोगों को ये कमरा देता था, जबकि गेस्ट हाउस में ठहरने की कुछ गाइडलाइन होती है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। कराते हैं जो रिश्ते पुरुष आते हैं हमारे संबंध बनाने के लिए, तो इस सूचना पर पुलिस ने इसको डेवलप किया और वहाँ पे तबीयत दी गई, तो ये बात सही पाई गई है कमरों की तलाशी के दौरान, और वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए हैं। इसमें अभियोग और कठोर धाराओं करके गेस्ट हाउस वाले के खिलाफ और जो वहाँ पर उपस्थित है उनके खिलाफ। प्रयागराज की कर्नलगंज पुलिस ने एक ऐसे बड़े गिरोह का खुलासा किया है जो फर्जी आधार कार्ड पर बैंक में खाते खुलवाते थे, जिसके बाद उन खातों में ऑनलाइन फ्रॉड करके रुपए मंगवाते थे। पकड़े गए 6 लोग छोटा बघाड़ा में किराए के मकान में रहते थे और ये जालसाज झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस गैंग का मास्टरमाइंड प्रयागराज में रहकर चाइनीज फूड की दुकान भी चलाता है। वहीं इनके पास से 33,000 रुपए नगद, एक टैबलेट, 3 एटीएम कार्ड, 25 बैंक के पासबुक, 7 पैन कार्ड, 2 खाता किट और 13 मोबाइल फोन के सिम कार्ड मिले हैं। यहाँ पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी एक जनसेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसके पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में हमें पैसे मंगवाने हैं, पैसे मंगवा के आप हमें कैश विड्रॉ करके दे दीजिएगा। उसने इनके विश्वास में आके अपना और अपनी पत्नी का अकाउंट नंबर दिया। उस अकाउंट में बाहर से पैसे आए और कमीशन अपना कार्ड कैश विड्रॉल करके इन अकाउंट बाहर की पुलिस ने, राज्य के बाहर की पुलिस ने किसी साइबर फ्रॉड के मामले में फ्रीज कराया। तब इसने आके थाने पर शिकायत की कि हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है। जब इसकी तहकीकात टीम ने किया तब इस घटना का अनावरण हुआ और ये 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके जो मोडस ऑपरेंडी थी, ये भोले भाले लोगों को साइबर फ्रॉड के माध्यम से उनके साथ ठगी करते थे। वो पैसे अपने अकाउंट में मंगाते थे, जो यहाँ के पतों पे इन्होंने अकाउंट खुलवाया था अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा के, और जिस एड्रेस पे ये बैंक के खाते खुलवाए थे उसमें उस एड्रेस को भी इन्होंने बाद में चेंज कर लिया था, दूसरे जगह किराए पे रहने लगे थे।
और में इनके थे, तो उसके बाद उन पैसों को अपने ओरिजिनल अकाउंट में कैश ट्रांसफर करते थे, जिससे वो अकाउंट ट्रेस ना होने पाए। इनसे प्राप्त जानकारी पे उस अकाउंट को भी फ्रीज कराया गया है और 3,20,000 नकद उस अकाउंट में फ्रीज हुआ है। साथ ही साथ जो इनसे इनपुट मिले हैं उस पर आगे भी हम काम कर रहे हैं। इसमें और अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द ही हम सुनिश्चित करेंगे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कटहूत गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर में मौजूद मां और बेटी की किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक कौशल्या देवी अपनी बेटी मानती के साथ घर में रह रही थी और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। 75 साल की महिला और लगभग 35-40 साल की दूसरा महिला, दोनों महिलाओं का गला दबा के मारने वाला घटना है। इसमें 2 महिलाओं का मृत्यु हुई है। इसमें घटनास्थल पर मैं पहुंच गया हूं और कप्तान साहब और एडिशनल एसपी साहब पहुंचे हैं और अभी तक जो प्रकरण का प्राथमिक संज्ञान लेते हुए हम लोग पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल किया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ मौके पर आई है, फील्ड यूनिट, और वो पूरा एविडेंस कलेक्शन करके गई है। खबर फतेहपुर के कल्याणपुर थाने के ममरेजपुर गांव से है, जहां एक महिला लोग बार बार दहेज की मांग करते थे और दहेज ना मिलने के चलते प्रताड़ित किया करते थे, जिससे महिला ने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब महिला की मौत की सूचना मायके वालों को पहुंची तो थाने में जाकर 4 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया। बता दें कि कल्याणपुर थाने के ममरेजपुर गांव के कमलेश की शादी 15 जून 2021 के बरईखुर्द गांव में हुई थी। बेटी को 8:30 लोग फोन से बात किया जी। बात करते करते बेटी हमारी अचानक खूब जोर से चिल्लाई। तो हम कहा क्या हुआ? तो सास जो है ईंटा फेंक के मार दी सर जी। फिर के बाद मोबाइल कट गया जी। फिर हमको सुबह 11 बजे फोन पहुंचा तो हम वहाँ पहुँचे तो वो बेड में पड़ी हमको मिली। उसके गले में लस्सी लगी रही, जहाँ मोटी लस्सी है, धन्नी में बिल्कुल पातर, बिल्कुल चूड़ियाँ से पातर। हाँ, और बीच यही कहते कि तो अपने बाप से मंगाए सब सामान दे। उनका क्या क्या मंगा? भैंस और अंगूठी, सोने की अठन्नी भर की सब मांगते थे। माता कभी कुमाता नहीं होती, पूत ही कपूत हो जाता है। कुछ इसी कहावत से जुड़ा हुआ मामला कौशाम्बी जिले के दानपुर गांव से सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही मां बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बेटे का सितम झेल रहे मां बाप उसके पक्के मकान के सामने घास फूस का एक छप्पर डालकर जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए हैं। खबर है कि बेटे ने विदेश से मां बाप को 26 लाख रुपए भेजे थे, जिसका हिसाब उसने गाँव में आकर मांगा और हिसाब नहीं दे पाने की वजह से बेटे ने दोनों को घर से निकाल दिया। अब आरोप है कि बेटा बहू दोनों मिलकर उन्हें पैसे लेकर प्रताड़ित भी किया करते थे, जिससे परेशान होकर दोनों ने थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे परेशान होकर पीड़ित मां बाप ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बेटे बहू के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने अदालत के आदेश पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गरीब में नहीं रहे हैं, सऊदी भेजे। सऊदी में 1,90,000 मारा गा, तो बाद में साल 1.5 साल में फिर बनवा पासपोर्ट, तो फिर भेजे 7 साल कमाए, तो वहाँ से आए इनका शादीशुदा करा। शादी करे बाद 1.5 महीना में ससुराल वाले हिसाब मांगे लागे 7 साल की कमाई कि हमारे दामाद कमाई दे। जब तक शादीशुदा का पा रहा है उधार, अब कहाँ से शादी के पैसे दे, कहाँ से हम कर्जा भरी समूले हैं। साहब यही दिक्कत है, पेट खाए कि दे ये में हमारे मनाई गोड़ हमारे चले नहीं पाते हैं, न कमाए। काटा महतारी बिटिया काटा यार, बोरिए धान बिकन के समूह वाले के देना। इनकी बुध का 1830 साहब का घर से निकाल दिन। घर में हम तो साहब छपरा डाए झिल्ली डाए हैं, यही गुजारा करे। ये 14 साल की लड़की लेके ये डर के मारे गिरे घर के खाते सारा सामान पड़ी रही है कि गिरे घर दब जाए, मतलब का
देहे साहेब 1,20,000 के देहे मुँह लगा देना। अब का जाने कहाँ बनाओ हमारे माँ का जाने की लड़के साथ हम तो भगा दे, नहीं तो हम अपन अलग ना व्यवस्था कर ले अपने रहा के बारे बिहाई डर का। मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र में हुई फ्रिज से भरे कंटेनर ट्रक लूट कांड के मामले में मथुरा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अन्य 2 बदमाशों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि इस लूट में 4 बदमाश शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने फरीदाबाद से ग्वालियर जा रहे 128 फ्रिज से भरे कंटेनर ट्रक को लूट लिया था, जो इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ अन्य की तलाश जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है चौर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार, रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। उकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। खरीदो कोई भी उकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम, कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। उकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की दखल और कड़ी फटकार के बाद प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग अब सक्रिय होता दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर डेंगू के मामले कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां डेंगू के 23 नए मरीज सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार जा चुकी है और इसके साथ ही 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि डेंगू के मामलों को लेकर प्रयागराज पूरे प्रदेश में अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं डेंगू का कहर लखनऊ में भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक दल के नेताओं ने भी डेंगू को हराने के लिए कमर कस ली है। मेयर संयुक्ता भाटिया इंदिरानगर के बस्तौली में मच्छर रोधी अभियान तहत सफाई, फॉगिंग और एंटी लावा का किए जा रहे छिड़काव का हाल जाना है। इतना ही नहीं, मेयर संयुक्ता भाटिया लोगों के घरों में पहुंचकर साफ सफाई की व्यवस्था देखी है। घरों में रखे कूलर को खोल कर देखा है और मेयर के साथ पार्षद दिलीप श्रीवास्तव, जिया मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर निगम के अधिकारी शामिल रहे।
लखनऊ में 45 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। बात करें अगर अलीगंज की तो 3 नए केसेस हैं। सिल्वर जुबली में 3, टूडियागंज में भी 3 नए केस सामने आए हैं। चंदन नगर में 4 डेंगू के मामले सामने आए हैं तो ऐशबाग में भी 3 डेंगू के मामले सामने आए हैं। इंदिरा नगर में 4 नए केस सामने आए हैं। चिन्हट में भी 3 नए मरीज मिले हैं। मोहनलालगंज में 2 नए मामले सामने आए हैं तो मलिहाबाद में भी 2 नए केस मिले हैं। बीकेटी में 2, एनके रोड में 3, रेड क्रॉस मिले हैं। काकोरी में भी 3 नए मरीज मिले हैं और गोसाईगंज में 2 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। चिन्हट में 3 नए मरीज मिले हैं। गुडुम्बा में 3, इटौजा में 2 नए डेंगू के केस मिले हैं। 14 नवंबर यानी विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित सहारा हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की ओर से मुफ्त में मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर मजहर हुसैन ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में कई वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम मौजूद थी। आज विश्व मधुमेह दिवस है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है जिससे कि हम मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें। 50% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको मधुमेह जैसी बीमारी है। इसलिए यहाँ पे कई तरह की जांचें और सामान्य आहार और इन सब पे जो बहुत सारी जो है सूचनाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। और हमारे साथ टीम है जिसमें जो है आपके डायबिटीज़ जो फूड केयर के विशेषज्ञ होते हैं, डायबिटीज़ में आंखों की जो बीमारियां होती हैं उसके विशेषज्ञ होते हैं और डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो अन्य विभाग हैं उन सबको भी सम्मिलित किया गया है। लगभग 30 लोगों की टीम आज पूरे दिन 500 से ज़्यादा लोगों के लिए लगभग जो सामान्य तौर पे 3-4 हज़ार तक की जो जांचें होती हैं उसको कम से कम बिना पैसे लिए मुफ्त में करने की योजना है और उनको सूचना देना कि डायबिटीज़ से कैसे बचें, नियमित आहार कैसे लें, कैसे व्यायाम करें, उन सब के बारे में आज पूरे दिन इस शिविर में चर्चा होगी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samlive.com पर। सहारा प्रणाम। ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। खरीदो कोई भी ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम, कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। ओकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर 89,999 रुपए में और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। सीएम धामी ने दी रुद्रप्रिया को बड़ी सौगात। कोटली में नर्सिंग कॉलेज का किया शिलान्यास। कहा शिलान्यास किया है तो लोकार्पण भी हम ही करेंगे। गौचर मेले का भी किया शुभारंभ। हरिद्वार से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू। धामी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश। 21 को प्रीतम सिंह का सचिवालय कूच का आह्वान। बीजेपी का भी कांग्रेस पर निशाना। मधु भट्ट बोली, पहले कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से पाए पार, तब निकाले भारत जोड़ो यात्रा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी। गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी। पारा गिरने से बड़ी ठंड।